हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एन टी ए नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलॉजी एंड एजुकेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें है वो है सोशलाइजेशन। यानी सोशलाइजेशन का क्या मतलब है, इसको हम डिटेल इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये कहूँ, अब तक जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप में से किसी ने कोई टॉपिक मिस किया है तो आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का एक लिस्ट है। उसके अलावा पेपर 1 भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 5th यूनिट अभी पढ़ रहे हैं। उसके वीडियोस आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एल एस सेट एन टी नेट के नाम का एक लिस्ट है। उसके अलावा PDF फाइल्स अगर आप चाहते हैं उन यूनिट्स की, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से वो फाइल्स देख लीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। सोशलाइजेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, या हम कहेंगे कि जनरेशन टू जनरेशन आप वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करते हो, कल्चर ट्रांसफ़र करते हो, बिहेवियर ट्रांसफ़र करते हो, रोल और स्टेटस, यानी जो सारा कुछ एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में काम आता है, वो सारी चीज़ें आप एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक ट्रांसफ़र करते हो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आप उनको ट्रांसफ़र करते हो। Socialization is a transmission process in which formal and informal knowledge or skill is transmitted in either different or same generations. उसी को हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। यानी जब एक इंडिविजुअल सोशलाइज हो जाता है, अपने कल्चर के वैल्यू सीखता है, स्टेप सीखता है, बिहेवियर सीखता है, जिससे वो एक सोसाइटी में रहकर अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, उनके साथ मिलजुल कर अपनी लाइफ गुजारता है, तो उसी को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये आपको याद रखना है कि सोशलाइजेशन के 5 मेन टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप जो इसका है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब यहाँ पर प्राइमरी सोशलाइजेशन को आप अच्छे से समझे कि क्या है इसका मतलब। प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब यही है कि जब एक इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ ए सोसाइटी कुछ वैल्यूज सीखता है, अपने ग्रुप के कल्चर सीखता है, वैल्यूज सीखता है, एटीट्यूड्स सीखता है, तो इसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन। यानी जो एक पर्सन होता है वो किसी कल्चर में रहता है, किसी सोसाइटी में रहता है, किसी ग्रुप का मेंबर वो होता है, तो वहाँ पर वो अपने जो उसका कल्चर है, जो उसका सोसाइटी है जहाँ पे वो रहता है, वहाँ का कल्चर वो सीखता है, वहाँ के वैल्यूज़ वो अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, वहाँ के एटीट्यूड्स, वहाँ का बिहेवियर वो अपने अंदर इख्तियार कर लेता है। तो जब वो ये सारा कुछ सीखता है तो फिर वो उसी सोसाइटी में रहता है, अपनी लाइफ गुजारता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि जब एक इंडिविजुअल किसी ग्रुप में शामिल हो जाता है, लेकिन वो ग्रुप खुद भी उसी सोसाइटी का एक हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल, कि एक स्कूल हम लेते हैं, स्कूल उस सोसाइटी का ही एक हिस्सा होता है, उसी सोसाइटी में वो भी होता है, लेकिन एक इंडिविजुअल जब स्कूल में हिस्सा लेता है तो वो एक ग्रुप होता है। वो स्कूल, वहाँ पे जो लोग होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे कोई और मेंबर है वहाँ पर, तो वो एक अलग ग्रुप वहाँ पे होता है, लेकिन वो ग्रुप खुद उसी सोसाइटी का एक हिस्सा होता है। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब ये है, या जब एक पर्सन किसी ग्रुप में शामिल हो जाता है तो वहाँ पर उसको उस ग्रुप से रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ सीखने पड़ते हैं, कुछ कल्चर सीखना पड़ता है, कुछ बिहेवियर वहाँ पर उसको इख्तियार करना पड़ता है, ताकि वो उस ग्रुप में अच्छे से अडॉप्ट हो जाए। तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो ये आप फ़र्क इन दो में अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए कि प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन का यही मतलब है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में एक इंडिविजुअल
किसी ग्रुप का हिस्सा बनकर उस ग्रुप से रिलेटेड बिहेवियर वैल्यूज सीख लेता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, यानी थर्ड टाइप इसका आता है, वो है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। तो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि जब कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल कोई ऐसी स्किल सीख लेता है, कोई ट्रेनिंग हासिल कर लेता है, ताकि वो फिर उस स्किल या उस ट्रेनिंग को यूज़ कर उसी सोसाइटी में यूज़ कर लेता है। कोई किसी इंस्टीट्यूट में जाता है, किसी और इदारे में जाता है, तो वहाँ पर कोई स्किल सीख लेता है, कोई ट्रेनिंग वहाँ पे हासिल कर लेता है, जिससे वो फिर अच्छे से अपना रोज़गार कमा लेता है या किसी और चीज़ में वो उस स्किल को इस्तेमाल कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। क्योंकि इससे इसकी वजह से उस पर्सन में, उस इंडिविजुअल में एक डेवलपमेंट आ जाती है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल टर्म है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पॉइंट इसका, वो है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन मतलब कि जब एक इंडिविजुअल रिहर्सल करता है, रिहर्सल का मतलब कि कोई चीज़ करने से पहले वो उसको दोहराता है, उसको प्रैक्टिस करता है, उसको हम बोलते हैं रिहर्सल। अब यहाँ सोशलाइजेशन में रिहर्सल का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करेंगे कि कोई डॉक्टर जो होता है, जब वो ट्रेनिंग करते हैं, फील्ड में आने से पहले उसको वहाँ पे एक ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से पेशेंट से डील करना है, किस तरह से उनको ट्रीटमेंट करना है। जब वो वहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग कर लेता है किसी इंस्टीट्यूट में, किसी हॉस्पिटल में, उसके बाद ही उसको फील्ड में आम लोगों के साथ ड्यूटी दी जाती है, फिर वो आम लोगों के साथ डील कर लेता है। लेकिन जब तक किसी डॉक्टर को कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, तब तक उसको लोगों के साथ डील करने नहीं दिया जाता है। इस तरह से हम बात करेंगे, एडवोकेट होता है, उसको भी पहले इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से एडवोकेटिंग जो जॉब होता है उसको कैसे पूरा किया जाता है। जब वो वहाँ पर लॉ कॉलेज में पहले ट्रेनिंग अच्छे से लेता है, तो उसके बाद ही वो किसी कोर्ट में जाकर वहाँ पे फिर वकालत का पेशा इख्तियार कर लेता है। फिर वहाँ पे वो एक्चुअल में वो प्रैक्टिस कर लेता है। तो एक्चुअल जॉब से पहले उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसको हम बोलते हैं रिहर्सल। यानी भी पर्सन जब सोसाइटी में वो काम करने से पहले, कोई भी एक्ट करने से पहले, जब वो उसकी रिहर्सल करता है, उसका प्रैक्टिस करता है, तो उसको हम बोलते हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका, वो है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब कि जब कोई पर्सन किसी कल्चर से पहले बिलोंग करता है, किसी ग्रुप से पहले बिलोंग करता है, अपने ग्रुप के अपने कल्चर होते हैं, अपने वैल्यूज़ होते हैं, अपने एटीट्यूड होते हैं, अपना स्टेटस होता है। तो अगर वो किसी और ग्रुप में शामिल होता है, लेकिन वो ग्रुप ऐसा होता है कि जहाँ पर उसको पुराना सारा कल्चर छोड़ देना पड़ता है, पुराने सारे बिहेवियर, सारे वैल्यूज़, सारा एटीट्यूड उसको छोड़ देना पड़ता है, और उस ग्रुप से रिलेटेड नए वैल्यूज़ सीखना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं रीसोशलाइजेशन। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि जब हमने कहा था कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन में भी एक पर्सन किसी ग्रुप में शामिल हो जाता है, तो वहाँ पर उसको पुराने कल्चर्स, पुराने वैल्यूज़ छोड़ने नहीं पड़ते हैं। पुराने वैल्यूज़ के साथ-साथ वो उस ग्रुप से रिलेटेड और वैल्यूज़ सीखता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। लेकिन जब किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको पुराना सब कुछ छोड़ना पड़ता है और नए वैल्यूज़ इख्तियार करने पड़ते हैं, नए एटीट्यूड सीखना पड़ता है, नया बिहेवियर सीखना पड़ता है, तो उस टाइम उसको कहते हैं रीसोशलाइजेशन। तो ये फ़र्क आप याद रखें सेकेंडरी सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन में। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं ये, इतना कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें 6 एजेंट्स हमको पढ़ने हैं कि सोशलाइजेशन में, यानी 6 एजेंट्स ऐसे हैं, 6 इदारे हैं जहाँ से एक पर्सन सोशलाइज हो जाता है, यानी ये चीज़ें सीख लेता है, वैल्यू सीखता है, एटीट्यूड सीखता है, एक सोसाइटी का वो मेंबर बन जाता है जब वो वहाँ पर कुछ ना कुछ सीख लेता है। तो वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।